तो नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है। हमने 7वीं प्रश्नावली हमारी चल रही थी निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंदर 7.1 जो है हमने पूरी कर ली है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2। 7.2 प्रश्नावली करने से पहले दो छोटी छोटी चीजें बताना चाहूंगा आपको। एक पैटर्न याद करना, उस हिसाब से हो जाएगी। एक ही फॉर्मूला याद करना है, बाकी हमें कुछ करना नहीं है, मामला सारा का सारा इजी हो जाएगा। इसमें एक आता है विभाजन सूत्र। क्या आता है? विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र क्या होता है सर? ये कोई दो बिंदु है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु कोई बी है, हो गया। इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 y1 और इस बिंदु के क्या है x2 y2। इस रेखा को हम कहीं ना कहीं बीच में से कहीं तोड़ देते हैं। जैसे मान लो यहाँ से तोड़ दिए, कोई बिंदु P है, तोड़ दिया तो इसके कहीं ना कहीं निर्देशांक हो गए x, y। अब एक पार्ट ये टूटा, एक पार्ट ये टूटा ना, हम कहते हैं ये m1 अनुपात m2 में टूट गई। ये इसका फॉर्मेट है पूरा का पूरा। अब विभाजन सूत्र आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें x और y का मान निकालना है, तो x का तो कैसे निकालो? x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y बराबर क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। दो फॉर्म देखो, याद ऐसे कर सकते हो। देखो अगर आपको याद नहीं होता है, देखो 12 21 बटे 12, 12 21 बटे 12, कुछ भी याद कर लो। 12 21 बटे 12, 12 21। और मेरे ख्याल से ऐसे रखने से सीधा दिमाग में सर्कुलेट करो। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह आप इसको याद करो, इसको फटाफट उतारो। देखें फिर अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधा। फटाफट इसको वीडियो पॉज करके आप देखना चाहते हो लिखो, देखें फिर हम आगे की ओर चलते हैं। देखें आगे देखो, आपने उतार लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके उतार। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.2। 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, -1,7 और 4,-3 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में, 2:3 में क्या करता है? रद्द करता है। ये अनुपात है ना, ये तो मान दिया आपको m1 अनुपात m2 का है। तो पहले वही देखो, इस तरह लाइन बनवाई, सुनो मेरी बात, इस तरह बनो सर, एकदम फॉर्मेट बनाए उसी तरह। ये कोई मान लो A है बिंदु, ये B है, हो गया। A के निर्देशांक कितने दिए सर? -1,7 और B के निर्देशांक 4,-3, और यहाँ एक बिंदु कोई P था, इसके निर्देशांक x, y था, और यहाँ आपको दिया है 2:3। तो मान है m1 m2 के। सारे मान अपने पास है, हमें यहाँ मान निकालना है x और y के। किसके निकालना है? x और y के। निकाल देखें तो x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। निकालो तो m1 का मान कितना है सर? 2 गुणा x2 का मान कितना है? ये हो गया आपके x1 y1 और ये आपके क्या है यहाँ x2 y2। तो m1 का मान तो कितना हो गया? 2। x2 का मान कितना है? 4 प्लस m2 का मान कितना है सर? 3 गुणा x1 का मान कितना है? -1 बट्टे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। इसी तरह इधर y का कर लो, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं है तो आगे चलो, इसमें भी वैल्यू लिख लो, यहाँ बाद में साथ में सोल्व करें। तो m1, तो m1 का मान कितना है सर? 2 गुणा y2 का मान कितना है? -3 प्लस m2 का मान कितना है? 3, m2 का मान कितना है? 3 गुणा, और y1 का मान कितना है यहाँ? 7, y1 का कितना है? 7 बट्टे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। हो गया यार? अब इसको सोल्व करो। 2 को 4 से गुणा की 8 प्लस माइनस माइनस 3 और 3 2 कितने हो गए? 5। 8 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। तो 5 बटे में 5 मान कितना आ गया सर? 1। इसी तरह y का निकाल दो। यहाँ 2 को 3 से गुणा की 6, आगे माइनस है तो माइनस का माइनस, प्लस 7 को 3 से गुणा करो 21 और ये कितना हो गया? 3 और 2 5। 21 में से जब 6 जाएंगे कितने बच गए?
15 और 15 में 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। तो ये जो x कॉमा है वो x का मान तो कितना आया 1 और ये कितना आया 3। तो कुल मिला के x कोमा y है, इसका जो निर्देशांक है वो होगा 1,3। फटाफट इसको उतारो और अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का, फटाफट इस क्वेश्चन को करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। हाँ तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि बिंदुओं 4, -1 और -2, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 2 पॉइंट कौन से दे, एक दे रखा है आपको 4, -1 और एक आपको बिंदु दिया है कौन सा, और दिया है -2, -3 को क्या करता है ये रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। क्या करता है? समत्रिभाजित, मतलब 3 समान भागों में बांटता है। तो निर्देशांक ज्ञात करना है। देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को, पहले तो ये ध्यान समझना। देखो क्या करना है, ये कोई रेखा है, हो गया, इस बिंदु के निर्देशांक, इसको कोई ए बी नाम दे देते हैं, ए और बी दे दिए। इस बिंदु के निर्देशांक कितने 4, -1 और इसके -2, -3। इसका है 4, -1 और इस बिंदु के निर्देशांक है -2, 3 माइनस का। अब ये कह रहा है इस लाइन को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बराबर बराबर बांटना है। तो बांटो, देखें एक, ये देखो 1, 2, 3 बंट गए। अब यहाँ पर 2 बिंदु, इसके भी निर्देशांक निकालने, इसके भी निकालने, तो इसको नाम देते P और इसको दे देते Q। यहाँ पर भी x, y और यहाँ पर भी x, y। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरी की पूरी लेंगे, पहले P का निर्देशांक निकालेंगे। अब देखो P के, देखो इधर कितना 1 भाग, इधर कितने 1 और 1 2, इसके तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। अब इस Q को पकड़ो, देखें Q की इस साइड कितना है सर 1 और 1 2, इस साइड में Q के कितना है 2 और Q के उस साइड कितना है सर ये पूरा 1 पार्ट। बात समझ में आई कि वापस देखो एक बार क्या करना है सर, ए बी रेखा खींच ली, दोनों तरफ निर्देशांक लिख दिए, 3 बराबर भागों में बांट दिए। अब पहले P और Q इनके x y के मान निकालना। तो P है तो P के इस साइड तो कितना 1, तो 1 लिख दिया, इधर 1 और 1 2 है तो हमने 2 लिख दिए। इधर देखो इस Q के इधर कितना 1 और 1 2, तो 2 लिख दिया, उधर 1 है तो 1 लिख। अब हम बारी बारी से निकालें बिंदु P के लिए, पहले क्या निकालेंगे बिंदु P के लिए, पहले P वाला मेजरमेंट है वो पूरा उतार लेते हैं। तो P के लिए देखो वही सर, यहाँ A और यहाँ B, यहाँ कोई बिंदु P है और इसके निर्देशांक वही लिखो वापस 4, -1 और इसके कितने दिए हैं -2, 3 और ये आपके यहाँ ये कितना है 1, 2 और इसके निर्देशांक हो गए x, y। हो गए मेरे ख्याल से यहाँ तक, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाना, ध्यान रखना, x बराबर तो क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है? वैल्यू पुटअप करो, देखें तो x बराबर में m1 का मान देखो ये हो गया आपके m1, ये हो गया m2। तो m1 का मान कितना है सर 1 गुणा x2 का मान, ये हो गया x1 y1 और ये आपके हो गया x2 y2। एक एक लेके करेंगे, पहले p वाला तो इस वाक्य को छोड़ के ये दोनों लेके ये ले लो, अगले वाले में ये तो लेनी है ही और साथ में ले लेंगे q वाला। तो x2 का मान कितना हो गया सर -2 प्लस m2 कितना है सर 2 गुणा x1 का मान कितना है 4 बटे में m1 प्लस m2 का मतलब क्या हो गया 1 प्लस का 2। इसी तरह y, इसी तरह y m1 का मान कितना है सर 1 गुणा y2 का मान कितना है 3 प्लस m2 का मान कितना है सर 2 गुणा y1 का मान कितना है -1 बटे m1 प्लस m2 का मतलब हो गया 1 प्लस 2। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे देखो, अब सोल्व करना है x बराबर 2 को -1 से गुणा करोगे सर -2 प्लस 4 को 2 से गुणा की 8 बटे में कितना आ गया 2 और 1 3। 8 देखो प्लस माइनस 8 में से 2 जाएगा कितना बच गया 6, तो 6 बटे 3, तो x का मान कितना आ गया 3। इसी तरह y का निकाल लो, यहाँ 1 को 3 से गुणा की 3
प्लस सर ये माइनस हो गया माइनस 2 में कितना होगा 3, तो 3 में से 2 हो जाएगा 1, तो y का मान आ गया 1/3। तो इस P के बिंदु निर्देशांक कितने होंगे, P कोष्टक में x, y का मान हो जाएगा 3,1/3। बात समझ में आ गई। सेम यही प्रोसेस सेम टू सेम यही करना है, लेकिन इस बार बिंदु Q के लिए काम करना है। किसके लिए करना है, बिंदु Q के लिए। देखो देखो कैसे करोगे, वो का वही तरीका। सबसे पहले बिंदु Q वही अलग से उतार लो वापस, यहाँ पर वही A और B, यहाँ वही 4,-1 और यहाँ क्या लिखोगे -2,-3। कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मेरे ख्याल से। अब क्या करना है, P और Q है, इस बार बारी आ गई Q की। यहाँ पर 2:1, तो ये आपके x1 y1 x2 y2 m1 m2, और यहाँ पर आपके x, y है जिसके मान हमें निकाल। करो देखो फॉर्मूला क्या होगा, तो वही x बराबर क्या हो गया m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y बराबर क्या हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। अब देखो तो वैल्यू पुटअप करो, x की जगह x पड़ा है, तो m1 की वैल्यू कितनी है सर 2, गुणा x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m2 कितना है सर 1, गुणा x1 का मान कितना है 4 में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1 हो गई। आगे देखो सेम टू सेम y बराबर में m1 का मान कितना है सर 2, गुणा y2 का मान कितना है यहाँ से -3 प्लस m2 का मान कितना है 1, गुणा और y1 का मान कितना है -1 में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1। करो सोल्व, तो x बराबर 2 को 2 से गुणा की 4, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि साथ में पड़ा है माइनस, प्लस 4 को 1 से गुणा की 4 में 2 और 1 3, तो x बराबर प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 4 देगा 0/3, तो x का मान तो यहाँ कितना आ गया 0। सेम टू सेम कहानी इधर y बराबर ये हो गया माइनस का 6 और ये प्लस माइनस माइनस का 1/में 2 और 1 3, तो y का मान कितना आ गया -7/3। तो Q कोष्टक में x, y का मान आ जाएगा सर 0, -7/3। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको उतार लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो फटाफट नोट डाउन करो, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की और उतारो देंगे। देखो यहाँ ध्यान से अपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर देखो b का मान है -3 और हमने यहाँ क्या लिख दी केवल 3, तो इसको थोड़ा सा सही कर लो। देखे यहाँ आएगा -3 आएगा ना, तो यहाँ पर अपने वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी देखो -3 यहाँ, और ये हो गया -3 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 -5/3। और ये देखो आपको भी पता नहीं चली 3 के बारे में 6 3 बार में थोड़ी आता है, 3 के बारे में 6 कितनी बार में आ गया 2 बार में, तो निर्देशांक हो जाएंगे 2, -5/3। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। देख लेना इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो, क्योंकि अपने भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। देखो क्वेश्चन अपने सही था, देखिए अपने वैल्यू क्या कर ली थी, गलत उतार ली थी। तो फटाफट इसको यहाँ सही कर लेना, यहाँ लगाना है -3, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5, दोनों का आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस और 3, इस तरह अपने निर्देशांक ये आ जाएंगे। उधर निर्देशांक अपने आ रखे हैं, तो फटाफट इसको उतार लो, देखिए वापस सही कर लेना अगर कहीं भी आपने चूक की है तो। हाँ चलो, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करें। इस बार हमें अनुपात निकालना है, मतलब m1 m2 के मान हमें ज्ञात करने, ध्यान रखना। तो हमें कौन कौन सी चीज दे रखी है, देखो क्वेश्चन नंबर है 4, जिसमें आपको बिंदुओं कौन कौन सा दे रखा है सर, बिंदुओं एक है आपके पास -3, 10, एक है आपके पास 6, -8। ये जो दोनों बिंदु है रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित है, जो है वो बिंदु है कौन कौन से, -1, 6, जो किस अनुपात में निकालना, मतलब हमें जो है अनुपात बोले तो m1, m2 का मान ज्ञात करना। देखो इसमें एक फायदा है, देखो कैसे फायदा मैं आगे बताता हूँ। देखो
तो सबसे पहले वही तरीका आपने क्या बना लो, उस तरीका बना लो सर। यहाँ पर बिंदु को ए ले लो, यहाँ पर बिंदु बी ले लिया, इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं, इसके कहते हैं -3,10 और इसके हैं 6,-8 हो गई। यह आपको दे रखा है, यह आपको दे रखा है। यहाँ बिंदु कोई बीच में हम मानते हैं कोई P है जिसके निर्देशांक होते हैं x, पाई, जबकि इसका मान इस बार हमें ये दे रखा है, देखो a -1,6 और यहाँ पर क्या हो गया m1:m2, ये हमें निकालना है। फॉर्मूला वही का वही निकालना है, लगाओ देखें सर। x बराबर तो क्या होता है वही m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y बराबर क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू लिखो। तो ये मान तो किसका होता है सर, आपके x1 y1 का, ये होता है x2 y2 का। देखो इस बार m1 m2 निकालना है, तो भले एक को सोल्व करोगे ना, दोनों को करोगे तो ही आ जाएगा। जब अनुपात निकालना होता है तो हमारे एक से ही काम पूरा हो जाता है, तो दूसरा हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़नी है, फिर भी हम दोनों यहाँ निकाल लेंगे। तो क्या क्या दे रखा हो, देखो x का मान तो कितना दिया इस बार -1 बराबर में, m1 का क्यों निकालना ऐसे ही पड़ा है, प्लस x2 का मान कितना है 6 प्लस m2 का मान हमें निकालना है गुणा x1 का मान कितना है -3 बट्टे में m1 प्लस m2, मतलब क्या हो गया, ये हमें ज्ञात करना है m1 प्लस m2। इस एक को सोल्व कर ले, क्वेश्चन तो वैसे हमारे यहाँ से ही हो जाएगा। ये होगा -1 बराबर, ये 6 को m1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6m1, ये आ गया आपका सर 6m1, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस 3m2 बटे हो गया m1 प्लस m2। इसके साथ कर दो तिरछी गुणा, क्या कर दो तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखिए तो -1 की मल्टीप्लाई करोगे m1 प्लस m2 के साथ, और इधर आपको ये पड़ा है 6m1 -3m2, गुणा करो अंदर, -1 से करोगे तो -1m1, और इधर ही -1m2 बराबर में 6m1 -3m2। m1 m1 वालों को एक पास लिख दो और m2 वालों को एक तरफ लिख दो। देखो ये m1 है, ये भी m1, इनको इधर ले आओ। -1 m1 था इधर ही पड़ा है, ये प्लस का है तो इधर आ गया क्या -6m1, -3 m2 तो उधर है ही, ये माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा +1m2। देखो माइनस माइनस प्लस, तो 6 रे कितने हो गए 7m1, वो भी किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस है, इधर प्लस माइनस माइनस है, तो 3 में से जब एक जाएगा कितना बचेगा 2, और माइनस है तो यहाँ -m2, कोई प्रॉब्लम। अब देखो m1 के नीचे तो आ जाएगा m2, और देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल कर दो। अब देखो m1 के नीचे तो क्या आ जाएगा m2, और उधर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पड़ा ही था, ये प्लस का 7 इधर आ जाएगा, तो कुल मिला के m1 अनुपात m2 का मान कितना है 2:7। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो हमें एक ही चीज से पता चल जाएगा, एक ही, भले आप इस यहाँ लगा के करो भले यहाँ, तो आपको अगर पेपर में अगर मान लो इसके अनुपात निकालना पूछ ले तो सिर्फ एक ही निकाल के आ जाना, नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, क्योंकि इसने सिर्फ अनुपात का पूछा है, ये नहीं कहा है कि आप किस फैक्टर से फाइंड करो। अब वाई वाला में करेंगे तो वाई में भी वही तरीका आएगा, कर लेते हैं, आपको जो उचित लगे वो कर लेना। वाई का मान दे रखा है कितना 6 बराबर m1 हमें निकालना है गुणा m1y2 का मान कितना है सर -8 प्लस m2 का मान कितना है सर ज्ञात करना है गुणा, और y1 का मान कितना है सर 10, y1 का मान कितना हो गया 10, और नीचे वही m1 प्लस m2, 6 का 6, 8 को m1 करोगे तो कितना -8 m1 या प्लस 10 m2 बटे में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है? इसके साथ कर दो तिरछी गुणा, तो 6 गुणा m1 प्लस m2 बराबर में -8 m1 प्लस का 10 m2, वही अंदर गुणा करो इसकी, तो 6 को m1 से गुणा करोगे तो सिर्फ 6 m1 प्लस में 6 m2 बराबर में -8 m1 प्लस का 10 m2। सेम सेम को पास ले दो, देखो m1 m1 को पास लिख दो और m2 m2 को पास लिख दो, तो ये हो गया 6m1 -8 m1 है बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा सर प्लस का 8 m1, 10 m2 इधर है ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 8 और 6 कितना हो गया सर 14, 8 और 6 कितना हो गया 14 m1, और उधर कितना हो गया 10 में से 6 जाएगा 4 m2,
M1 के नीचे तो ले M2 को, ये लो सर ले M1 के नीचे आ गया M2 को, 4 अपनी जगह, ये 14 आ जाएगा इसके नीचे। देखो 2 से पूरा पूरा कटा, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो कुल मिला के M1 अनुपात M2 का मान यहाँ पर भी कितना है 2 अनुपात 7। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए मतलब अनुपात निकाले तो भले इन दोनों क्वेश्चनों में से भले एक करियाना, भले आप ये करियाना तो भी उत्तर वही आएंगे और ये कराओगे तो भी उत्तर वही आएंगे, क्योंकि वहां पर आपके टाइमिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मेरे ख्याल से टाइम खोटी करना मत, अनुपात का पूछे तो एक निकाल देना, तो फटाफट इसको उतार लो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी लगा लेना और करो देखे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो x x से विभाजित होता है, ध्यान रखना क्या बोला, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने, दोनों काम करना है, ध्यान रखना। क्या क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अनुपात ज्ञात करने। पहली बात है अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब M1 अनुपात M2 का मान हमें ज्ञात करना है। बिंदु दे रखे हैं, एक तो बिंदु दे रखा है एक कोमा -5, एक बिंदु जो अभी वो दे रखा है -4,5 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो x x से विभाजित होता है। कहाँ से विभाजित होता है? x x से क्या होता है? विभाजित होता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने, क्या करना है? विभाजन बिंदु की क्या करना है? निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। ये सारी अपने इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो वही ए बी, वही फॉर्मेट बना लो सेम टू सेम। यहाँ क्या लिख दो सर ए, यहाँ क्या लिख दो बी, इस बिंदु के निर्देशांक 1,-5, इस बिंदु के निर्देशांक -4,5, बीच में जो है यहाँ पर इसको x x दे रखा है। क्या दे रहे हैं? x x का मतलब क्या होता है? यहाँ x, 0, मतलब ये मान x का है, ये मान किसका है? यहाँ y का मान दिया। और अनुपात यहाँ की होगी वही M1 अनुपात में M2 ज्ञात करना है। ये हो गया आपके x1 y1 और ये हो गया आपके x2 y2, सारी चीजें दी है। x x का मतलब ही क्या होता है? x, 0। अब यहाँ एक विशेष ध्यान रखना, हमें दोनों चीजें निकालनी, लेकिन पहले हमें x का मान निकालना है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिसका वैल्यू दिया है ना, देखो यहाँ पर x x का मतलब देखो x का तो x है, लेकिन y की जगह क्या है? 0 है। तो सबसे पहले y का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? जिस निर्देशांक की वैल्यू दी है ना, पहले वो करेंगे। यहाँ x का तो x है, लेकिन y की जगह 0, तो सबसे पहले y का मान यूज करेंगे। तो लगो y का फॉर्मूला क्या होगा सर? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि हमें निर्देशांक मिल जाएंगे और y की मान यहाँ 0 दे रखा है, इसलिए मैंने ये लिया, ना कि क्या लिया? x लिया है। अब देखो y का मान तो कितना है? 0। M1 का मान हमें ज्ञात करना है इंटू y2 का मान कितना है? 5 प्लस, हो गया यहाँ तक। अब देखो M2 का मान हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, गुणा y1 का मान कितना है? -5 बटे में M1 प्लस M2, कितना हो गया? M1 प्लस M2 हो गया। अब करो तो 0 बराबर M1 को 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 5 M1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, M2 को 5 से करोगे कितना हो जाएगा? 5 M2 बटे में M1 प्लस M1, इसकी इसके साथ क्या हो जाएगी? गुणा। जब इसकी इसके साथ गुणा होगी पूरा क्या होगा? 0, मतलब 0 गुणा M1 प्लस M2 बराबर में 5 M1 माइनस 5 M2। 0 को किसी संख्या से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 बराबर में 5 M1 माइनस 5 M2। इस M2 को इधर ले लाओ सर, ये माइनस का 5 M2 इधर आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? 5 M2, इधर ये 5 M1 है। M1 के नीचे तो M2 को ले जाओ, M1 के नीचे क्या लिख दो? M2 को, इधर 5 के नीचे फिर क्या लिख दो? 5, और 5 के बाद में 5 कितनी बार में आता है? एक बार, तो ये भी एक बार कट गया, ये भी एक। कुल मिलाकर M1 अनुपात M2 का जो मान है वो आएगा आपके 1 अनुपात में 1। यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या कहा किसने? भाई सबसे पहले अनुपात तो निकाल लिए, x x पर विभाजित उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। क्या करना है? निर्देशांक। तो आपके अगर x का मान तो आ गया
तो निर्देशांक वैसे तो निकल गए, सारी चीजें हमें पता है, m1 m2 हो गया। निर्देशांक का मतलब ये x का मान और निकालना है, x का निकल गया ना, तो वो बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो x का मान भी निकाल। अब x वाला फॉर्मूला लगाओ, x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। एक चीज ध्यान रखना, पहले कौन सा लेंगे इसमें काम ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी है, अगर y का मान दिए तो y का लेना है पहले। अगर x 0 होता, अगर मान लें x x की जगह y x होता ना, तो 0, y होता तो हमें पहले x वाला करना पड़ता। अब देखो x का मान तो हमें निकालना, तो x का मान x ही पड़ा, m1 का मान कितना है अभी अपने निकाले थे, 1:1 हो गई इस बार, तो 1 गुणा x2 का मान कितना है -4 प्लस m2 का मान कितना है वो भी 1 गुणा x1 का मान कितना है 1 बटे में कितना हो गया 1 + 1, तो x बराबर ये हो गया -4 प्लस का 1 बटे में 2, x बराबर प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 जाएगा 3, तो -3 बटे में 2। तो निर्देशांक क्या था x का मतलब क्या होता था सर x, 0, तो x का मान कितना है -3 बटे 2, 0। यह आपके इस बिंदु के निर्देशांक भी हो गए, अनुपात भी निकाले, सारा काम हमने कर लिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है, ऐसा ही एक क्वेश्चन कहाँ है आपके एग्जाम्पल के अंदर, वो आप जरूर करिएगा, नहीं तो मैं आपको करवाऊंगा क्लास के अंदर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में आता ही है। हाँ, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एक आपके उदाहरण नंबर 9 में है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहां पर आपको x x दिया था, यहाँ आपके y x है, तो आपको मैंने दोनों निर्देशांक पहले समझाए थे, वापस समझा देता हूँ सर। एक होता है x x, एक क्या होता है y x। x x का मतलब तो होता है 0 x, 0, क्या होता है x, 0, और y x का मतलब क्या होता है 0, y। ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यही काम आ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं कॉपी के अंदर साइड में उतार जरूर लेना। अगले क्वेश्चन में वही है, तक उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर कौन सा है ये आपके 9, जिसमें दे रखा है बिंदुओं दे रहे, एक दे रखा 5, -6 और एक दे रखा -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y-x में विभाजित करती है। क्या करती है इस बार y-x, और y-x का मतलब मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब निर्देशांक क्या होता है 0, y। हो गया, पहले इसका फॉर्मेट बना लो, देखे वैसे का वैसे, फॉर्मेट वैसे का वैसे बना लेते हैं, बनाओ देखे। देखो क्या करोगे, ये बना ली सर, यहाँ लिखो a, यहाँ लिखो b, यहाँ निर्देशांक दिया है 5, -6, यहाँ दिए -1, -4, कोई दिक्कत है, बीच में हम कोई पॉइंट P जरूर लेते हैं जिसका मान x, y है, लेकिन यहाँ इसके निर्देशांक दिए हैं x, y x का मतलब 0, y, 0, y, और यहाँ हो गया m1 अनुपात m2। मुझे बताओ इसमें फॉर्मूला पहले कौन सा यूज लेंगे सर, x वाला लेंगे कि y वाला लेंगे? यहाँ y वाला मत ले लेना, क्योंकि y का मान ही नहीं दिया है, यहाँ पहले x वाला लेंगे, क्योंकि x का मान कितना दिया है 0 दिया है, तो सबसे पहले काम कौन सा लेंगे x वाला, तो लगाओ x वाला फॉर्मूला, ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया आपके x2 y2, तो x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x का मान कितना है सर 0 बराबर m1 निकालना है, गुणा x2 का मान कितना है -1 प्लस m2 का मान क्या है सर नहीं पता है, गुणा m2, और x1 का मान कितना है 5 बटे में m1 प्लस m2। वही क्या करना है 0 बराबर m1 को -1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा सर -1 m1, ये हो गया प्लस 5 m2 बटे में कितना आ गया m1 प्लस में m2। कोई प्रॉब्लम है? अब क्या करना है, वही काम करना है, घिसे पीटा सर, इसके साथ कर दो तिरछी गुणा, तो 0 गुणा m1 प्लस m2 बराबर -1 m1 प्लस 5 m2। 0 को किसी संख्या से गुणा कर दो क्या आता है 0 ही आता है, या कोई 1 2 आ जाता है? 0 बराबर -1 m1, और ये हो गया 5 m2। माइनस का देखो m1 को इधर ले उधर ले, तो माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 1 m1 और उधर हो गया 5 m2।
तो M1 के नीचे तो किसको ले M2 को, और इस 5 के नीचे किसको ले दो, इस 1 को। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, M1 अनुपात M2 बराबर हो जाएगा 5:1। पहला क्वेश्चन तो हो गया। तो कुल मिला के ये हमें मिल गए 5:1। अब इस y का निकालना, तो इस बार y का फॉर्मूला लगा दो। y बराबर क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस में M2। y का मान तो निकालना है, तो M1 का मान पड़ा है इस बार। M1 का मान कितना है सर, 5 गुणा y1 का मान कितना है, -6 प्लस M2 का मान कितना है 1। M2 का मान कितना है 1 गुणा y1 का मान कितना है -6 बटे में M1 प्लस, और कितनी है M1 M2 का मान कितना दिया, 5 और 1 6, तो 5 प्लस 1। तो y बराबर ये हो गया 6 पंजे 30 -30, ये माइनस प्लस माइनस और 36, ये भी कितना हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस, और 6 को 1 से गुणा कीजिए बटे 6। y का मान 30 से 6 कितना हो गया 36, तो -36 बटे में कितना हो गया 6, -36 बटे कितना हो गया 6। तो y बराबर 36 में कितना, 6 छंगे 36, -6 बार चला जाएगा, या फिर कितना हो जाएगा, देखो 1 मिनट रुको, y का मान कितना आ जाएगा, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, 6 पंजे 30, M1 का मान कितना है 5, y2 और ये कितना है 36, और 2 से काटो देखें तो 2 से 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 13 बार, नहीं 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 12 बार, और 3 से कट जाएगा, नहीं 6 से तो 36 पूरा कट जाएगा ना, 5 और 1 6, और 6 से 6 36, तो ये कट जाएगा आपके 3 से कट जाएगा 12 बार, और सीधे कट जाए 6 के बाटे से 6 36 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो आगे देखो कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई गड़बड़ कर दी, तक मुझे ऐसा रहा है। देखो M1 की वैल्यू कितनी है 5 गुणा y2 के मान कितने, देखो कर दी ना, M1 y2 का मान -4 है, हमने कितनी कर दी 6 कर दी, तो माइनस का कितना हो जाएगा 20, और माइनस का 20 और 6 कितना हो गया -26 बटे में 6। अब देखो 2 से काटो, 2 से कट गया -13, और 2 से कट गया 3, इसके निर्देशांक कितना आ गया 13 बटे 3। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0, y के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0, y के निर्देशांक हो गए सर 0, -13 बटे में 3। उतारते टाइम ध्यान से उतारा करो, देखो मैं भी भूल सकता हूँ तो आप भी भूल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, और अब हम चलेंगे अगली क्लास के अंदर, मिलेंगे सेम इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप इनका रिवीजन करो, पढ़ते रहो, और अब अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो क्लास 10th के अंदर आप गेन करो, ये आप मेरी तरफ से आपकी आशा रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।